वेलकम बैक टू द शो। और अब कोई सियासी माहौल की बात करते हैं। है तो सर्दी लेकिन कहीं ना कहीं लावा पक रहा है। अच्छा। हाँ, और ऐसे लगता है कि फरवरी में दर्जा हरारत, सियासी दर्जा हरारत खासा ऊपर जाएगा। अच्छा। क्योंकि यक न शुद्ध दो शुद्ध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ऐलान तो कर रखा है पहिया जाम का, लेकिन मौलाना आ गए इन एक्शन। ज़ालिमों मौलाना आ रहा है। हाँ। 8 फरवरी को नहीं मौलाना आ रहा है। मैं यही कह रही हूँ। हाँ, वो माजी का नारा था, अब मौलाना आ रहा है। तो मौलाना ने तनकीद का निशाना बनाया है हुकूमत को, फिर 8 फरवरी के इंतखाबात को, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव में, अपने कॉन्टेक्स्ट में, और वो भी यौम स्याह मनाने जा रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक यौम स्याह ऑन पैलेस्टाइन, और ये जो हुकूमती जितने भी इंतजामात हैं, इकदामात हैं, नज़्म व नस्ख है, सारे के ऊपर उनका प्रोटेस्ट अपनी जगह पर है, उनको शिकायत हैं जो उनके ऊपर। तो उन्होंने यौम स्याह का ऐलान कर दिया है। ज़ाहिर है यौम स्याह के सिलसिले में 8 फरवरी को वो भी बाहर होंगे, उनकी भी तकारीर होंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने दूसरे प्लेटफॉर्म से, TTAP के प्लेटफॉर्म से एक्टिव होगी, और तीसरी तरफ पंजाब हुकूमत बसंत भी मना रही है। तो 3 शुद्ध, यक न शुद्ध 3 शुद्ध, बहुत अहम दिन है 8 फरवरी का, एतवार का दिन होगा सिट साहब। लेकिन PTI के एहतजाज पर तो हमने स्टेटमेंट सुनी तलाल चौधरी साहब की भी, मोहसिन नकवी साहब की भी। इसके अलावा भी जो बात करता है कि अगर इन्होंने दोहराने की कोशिश की 26 नवंबर तो फिर स्टेट हरकत में आएगी। मौलाना को तो इजाज़त होगी। इजाज़त हो या ना हो, उन्होंने कोई लॉन्ग मार्च तो करनी नहीं है, उन्होंने तो कोई जगह बुकिंग तो करनी नहीं है। अगर उन्होंने कुछ करना है तो वो तो किसी स्टेज पे कुछ भी कर सकते हैं, छोटे छोटे जलसे कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू टेक परमिशन। वो तो नहीं रोक सकता कोई उनको। तो मौलाना को तो इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा। उसकी तो कॉल है ना कि दिस इज़ अ ब्लैक डे, स्याह दिन है, यौम स्याह। हाँ, बस यौम स्याह। हाँ। यौम स्याह में छोटे छोटे इवेंट्स हो जाएंगे, हर जगह पे छोटे छोटे इवेंट्स होंगे, तो उसके ऊपर तो कोई रियासत को तो किसी किस्म का थ्रेट नहीं होगा उसमें। थ्रेट तो उस वक्त रियासत को होती है या गवर्नमेंट को होती है जब आप सड़कों पे आते हैं, तोड़ फोड़ होती है और गाली गलौच होती है, रास्ते बंद करते हैं। रास्ते बंद करते हैं। वो तो PTI का खाता है, मौलाना का तो वो खाता नहीं है। मौलाना का तो साइलेंट प्रोटेस्ट होती है, नंबर्स दिखाए जाते हैं, झंडे दिखाए जाते हैं, मौलाना गरजते हैं, मगर और कुछ नहीं होता। सो आई थिंक दैट इज़ एक्सेप्टेबल। वो तो रूल्स ऑफ द गेम जो हैं जमहूरियत के, हाँ। उसमें है। और फिर मौलाना के साथ टक्कर लेना कोई आसान काम तो नहीं है। मौलाना भी बड़े ख्याल से चलते हैं, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, कोई चीज़ नहीं करेंगे जिसमें उनके लोग और रियासत के टकराव हो जाए। नेवर, यू वोंट डू दैट। अच्छा सिर साहब, वैसे आप साख्त को और जो सियासत की साख्त है मौलाना की और जो जड़ है उसको अच्छा खासा पहचानते हैं आप, मौलाना शनास कह सकते हैं आपको। आपने इससे पहले भी प्रेडिक्ट किया बहुत बार कि मौलाना की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, और अभी भी हमने देखा कि इन्होंने TTAP के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान किया, लेकिन मौलाना ने अपना अलग से ऐलान किया। अच्छा, पिछले साल भी 8 फरवरी का दिन गुजरा 2025 में, तब मौलाना की हिलजुल नहीं थी, कोई हरकत नहीं थी। अभी क्योंकि वो PTI के प्लेटफॉर्म पे आए नहीं तो ये गड़बड़ हो जाती ना फिर। वो तो फिर PTI टेक ओवर कर लेती है ना, प्लेटफॉर्म किसी और का। मौलाना अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर जो हरकतें वो कर रहे हैं वो मौलाना पे भी इल्जाम लग जाएगा। लेकिन मौलाना की मैन पावर काम आ जाती है अगर मौलाना विल नॉट गिव हिज मैन पावर टू PTI फॉर दिस पर्पस। सो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि मौलाना, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तरफ शो तो दूसरी तरफ मौलाना का शो, तो अटेंशन डिवाइड हो जाएगी, मौलाना ये काम अच्छा करेंगे? नहीं, देखिए अटेंशन क्या, मौलाना के तो अपने फॉलोअर्स हैं, वो ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, उनको तो PTI इकट्ठा कर ही नहीं सकती। मौलाना के तो बड़े डाई हार्ड रिस्ट्रिक्टेड फॉलोअर्स हैं, वो इधर उधर नहीं होते, जब कॉल आती है तो आ जाते हैं, अदरवाइज वो बैठे रहते हैं, अपने काम करते हैं। तो इसलिए ये समझना कि क्योंकि वो PTI के कोई लोग ले जाएगी मौलाना, वो नहीं होगा, ये डिवीजन नहीं होनी है। PTI का अपना सपोर्ट बेस है, मौलाना का अपना सपोर्ट बेस। तो अब PTI जो है, अगर वो उसके साथ साथ PTI भी कुछ करने की कोशिश करती है तो मेरा ख्याल है कि जो जिस किस्म का स्याह दिन मौलाना मना रहे हैं तो उसके उसका PTI भी कर सकती है, मगर PTI तो उससे आगे बढ़ना चाहती है ना। PTI तो सड़कों के ऊपर निकल के और गड़बड़ करना चाहती है ना, तो वो तो इजाज़त नहीं होगी उसकी। अच्छा, उस पर गिरफ्तारियां भी होंगी। हाँ, वो ऑलरेडी इंदिया दिया जा चुका है, निमट लिया जाएगा कानून के मुताबिक। मौलाना की पार्टी के अंदर एक ही लीडर है जी, PTI में हर सड़क के ऊपर एक लीडर है, तो PTI में गिरफ्तारी जायज़ हो जाती है ना। जहाँ ट्रबल मेकर है पकड़ के अंदर करो, ठीक है। यहाँ तो PTI में तो ये पता नहीं कि जी सोशल मीडिया कौन चला रहा है। हाँ। वो आधी पार्टी कहती है हम नहीं रोक सकते, हमें तो पता ही नहीं कौन कर रहा है, आधी पार्टी कहती है कि हम रोकना नहीं चाहते उनको। एंड इसी तरीके के साथ हर जगह पे PTI की तो ऑटोनॉमी है बहुत सारी, हर जगह पे लोग अपने अपने फलसफे, टोलियां हैं। हाँ, तो वो इसीलिए फिर गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। मौलाना की तो इट्स
वन मैन। जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज नहीं होती थी, जी। जैसे जमात इस्लामी नहीं, एक इंस्ट्रक्शन जाती है और वही होता है। जैसे कहते हैं ना कि जब वो 50,000 बंदा लेके जाते हैं इस्लामाबाद तो एक गमला नहीं टूटता। नहीं टूटता, वो लॉन्ग मार्च करके ਇੱਥੇ दिखा ਤੇ चुके ਤੁਸੀਂ हैं। 500 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਤੇ ਗਮਲੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਅੱਗਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। हाँ, ये है फ़र्क। तो आई थिंक पीटीआई को में। सोचना पड़ेगा कि ये इन्होंने करना है क्या नहीं करना। अच्छा, मौलाना की सडन एक्टिविटी के ऊपर सभी हैरान है कि मौलाना की स्पीच ऐसी है पार्लियामेंट में कि मैं 18 साल से कम उम्र बच्चों की अब शादियां करवाऊंगा। वो कानून के ऊपर भी हम कल खुल के बात करेंगे। कुर्बे ईद उल फितर के आसपास कहा जा रहा है 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, तो क्या मौलाना उसमें अपना शेयर देखने के लिए एक्टिव हुए हैं इस अरसे में? देखिए हमेशा होता है ऐसे, बार्गेनिंग तो यही होती है ना कि जब कुछ होने जा रहा होता है तो उस वक्त आप अपनी पोजीशन हार्ड कर लेते हैं ताकि कोई बार्गेनिंग हो सके, आपको कुछ मिल सके उसमें से। पहले भी मौलाना ने यही किया था ना ऑन द 26th अमेंडमेंट के ऊपर भी इसी किस्म की बात हुई जी, और 27 में उनको पूछा ही नहीं गया था क्योंकि तो उन्होंने अपने नंबर पूरे कर लिए थे। तो अब यही है कि आई थिंक मौलाना अपनी इंडिपेंडेंस रखेंगे एज ऑपोजिशन। अब वो तो ही वांटेड टू बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अच्छा, तो उन्होंने बना दिया अचकज़ई साहब को। हाँ, तो मौलाना चाह रहे थे कि ये पीटीआई बाहर ही रहे और मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन जाऊं। फिर जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनेंगे तो वो तो तावन के साथ बनेंगे ना, तो फिर वो मौलाना को भी फिर इन रिटर्न इन एक्सचेंज कुछ देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। तो आई थिंक वो हुआ नहीं। अब वो पीटीआई वाले बन गए हैं। अब पीटीआई वाले एक तरफ कहते हैं कि हम तो बिल्कुल पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक खेलेंगे और दूसरी तरफ कुछ और कहते हैं। तो पीटीआई इज़ कन्फ्यूज्ड और मौलाना इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं सोलो फ्लाइट ही लूँ, मगर अपनी रेलेवेंस तो रखूँ ना, लोगों को पता तो हो कि मैं भी हूँ। ये तो नहीं कि मैं चुप करके बैठा हूँ पार्लियामेंट और पीटीआई सारी अखबारें भरी हुई हैं पीटीआई के साथ। मौलाना की भी तो तस्वीरें आनी चाहिए, मौलाना का भी तो कोई हैसियत होनी चाहिए। तो आई थिंक ही इज ट्राइंग टू री एस्टैब्लिश दैट। तो 2 हफ्ते का वक्त तकरीबन रह गया, 8 फरवरी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है और इसमें अचकज़ई साहब खासे मुतहरिक हैं। सुहेल आफरीदी साहब अपनी जगह पर कुछ कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है ग्राउंड लेवल पर, कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो सकेगा या नहीं, और अचकज़ई साहब मौलाना को साथ ला सकेंगे प्लेटफॉर्म पे? वो साथ नहीं ला सकेंगे, मगर अभी 2 हफ्ते पड़े हैं ना जी, तो लेट्स वेट एंड सी। कम वक्त रह गया है। हाँ, वक्त तो कम रह गया, मगर ये इस मुल्क में जब कुछ चीज़ होने जाती है तो जल्दी हो जाती है। अब क्या पता कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमाकत हो जाए, कोई और कुछ चीज़ हो जाए जिसकी वजह से कोई फिर चिंगारी लग जाए, तो एनीथिंग कैन हैपन एंड देन नथिंग कैन हैपन आल्सो। तो लेट्स वेट। केपी के हद तक तो सुहेल आफरीदी साहब जादू दिखा देंगे, क्योंकि कराची में भी उन्होंने एक जादू दिखाया सिट साहब। लेकिन 8 फरवरी का इंतखाब और उसी दिन बसंत का की पीक, हाँ तो ठीक तो है, ये सोच समझ के तारीख रखी गई। एब्सोल्युटली बिकॉज इन्होंने 8 की तो तारीख कब से अनाउंस की हुई थी, तो पंजाब गवर्नमेंट ने तो अब की है ना। ठीक, मतलब अच्छा एक और चीज़ है, इसको ज़्यादा इसकी अहमियत इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ बसंत जो है लाहौर में हो रही है, सारे पंजाब में नहीं हो रही। ठीक, और पहले ये भी था कि ये जो पार्क्स हैं वहाँ भी बसंत को अलाउ किया जाएगा, अब वो भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि पार्क्स में भी बड़े लोग जाते हैं। तो अब उन्होंने ये भी कह दिया कि नहीं, पार्क्स में भी नहीं होगी, स्पेशल इलाके कर दिए रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ वहाँ होगी, तो उन्होंने उसको भी क्लिनिकल कर लिया है, सैनिटाइज कर लिया जैसे कहते हैं ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि बसंत की वजह से 8 फरवरी का कोई फ़र्क पड़ेगा। ये लोग समझते हैं जी बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, मैं नहीं समझता। अगर 8 फरवरी उन्होंने कुछ करना है तो वो करेंगे, कोशिश करेंगे। ये नहीं कि जी पीटीआई वाले बसंत मना रहे होंगे और वो पीटीआई वाले पार्टी की प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। हाँ नहीं, आई डोंट थिंक।